हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए CBT एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए AC सर्किट्स के गोल्डन MCQs बताने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस को कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए और हो सके तो नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ये आगे आपके और एग्ज़ामों में भी काम आएंगे। ठीक है, जो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ वो आपके CBT एग्ज़ाम के लिए होते ही होते हैं, वो आपके अन्य क्वेश्चंस ऑन कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है ये, कह रहा है परिपक्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा यदि 224 वोल्ट, मतलब यहाँ पे वोल्टेज आपको कितना दे दिया, 24 वोल्ट, और करंट आपको कितनी दे दी है, 5 एम्पियर। फ्रीक्वेंसी भी इन्होंने दे दी कितनी, 50 हर्ट्ज। पावर फैक्टर cos 5 कितना दे दिया आपको, 0.8। ठीक, अब आपसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि प्रेरकत्व की बात है तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो होगा V = I XL होगा। ठीक, हमें XL की वैल्यू निकालनी है, तो XL V/I हो जाएगा। वोल्टेज कितना दिया आपका, 240। करंट आपको कितने दिए, 5। ठीक, काटिए, 5 चौक 20, 5 8 40। तो एक्सेल की वैल्यू बेटा क्या आ गई आपकी, 48 ओम। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 48 ओम। नोट कर लो। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सस्पेंटेंस किसका मात्रक क्या है। ठीक है, महो है, ओम है, हेनरी है, फैराडे है। देखिए, इसको जो हम लोग बोलते हैं, ये किसका उल्टा होता है, ये आपका रिएक्टेंस का उल्टा होता है, रिएक्टेंस। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल D से। ये होता है 1/x। ठीक है, और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। 1/ओम मतलब क्या हुआ, महो। क्या हो गया आपका, महो। तो महो इसमें राइट आंसर है। ठीक है, एक इसकी यूनिट और होती है, वो होती है आपकी साइमन। ठीक, अच्छा, एक होता है बेटा आपका एडमिटेंस होता है। क्या होता है, एडमिटेंस। मैं सबको बता देता हूं, एडमिटेंस क्या होता है, ये आपका इंपेडेंस का उल्टा होता है। किसका, इंपेडेंस का, 1/इंपेडेंस का। ये आपका इंपेडेंस का उल्टा होता है। ठीक, और इसकी यूनिट क्या होती है, महो बराबर साइमन।
इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, y से, y इक्वल टू 1/z। अब एक होता है बेटा आपका कंडक्टेंस। क्या होता है, कंडक्टेंस। मैं तीनों को बता देता हूं। कंडक्टेंस क्या होता है, ये आपका रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, मोह। ठीक। एक रिलेशन और होता है y इक्वल टू रूट टाइम्स ऑफ g² प्लस d²। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब जो आपका एडमिटेंस होगा, लिख देता हूं यहाँ पे, एडमिटेंस, वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब दोनों का रिजल्ट, मतलब कंडक्टेंस स्क्वायर प्लस आपका ये सब्सटेंस। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है। ठीक। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई आपकी, देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई आपकी, ये आपकी किसकी यूनिट हो गई, ये आपकी होगी रेजिस्टेंस। यहां मैं लिख देता हूं छोटा सा, रेजिस्टेंस। हेनरी जो हो गई आपकी, ये परमेंस की रीडिंग होगी, यूनिट जो होगी परमेंस की। और जो फैराड होती है वो कैपेसिटेंस की होती है। नोट कर लीजिए। अगर हम इसके ट्रायंगल की बात करें, तो इसका ट्रायंगल भी देख लीजिए, आपका ऐसे होता है। ये आपका G हो गया, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। ये आपका B हो गया, जिसको बोलते हैं सस्पेंस। और ये आपका Y हो गया, जिसे बोलते हैं एडमिटेंस। ये भी नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए, आप देखिए, आप मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं, तो आपको नई चीजें मालूम होंगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम एंगल मान लेते हैं 5, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अगर कॉस, पता नहीं यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, चलिए अगर यहाँ पे हम cos फाई लगा दें, ठीक, तो cos फाई इक्वल टू आधार बटे कौन होता है,
आपका इसके अकॉर्डिंग आधार क्या हो गया, ये हो गया, तो ये हो जाएगा आपका जी बाई वाई, मतलब कंडक्टेंस बटे एडमिटेंस। क्लियर है? अगर यहाँ पे हम बेटा साइन फाई लगा लें, गर्मी बहुत हो रही है बेटा, गर्मी में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप लोग मेहनत से पढ़ते नहीं हैं। अगर मैं साइन पे लगाएं तो क्या होता है, ये हो जाएगा बी लंब बटे कर्ण बाई बी, मतलब ये हो गया बटे क्या हो जाएगा आपका एडमिटेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम tan फाई लगा दें तो tan फाई इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब आपका क्या हो गया b, आधार क्या हो गया आपका g, तो ये हो जाएगा आपका बटे कंडक्टेंस। ये भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके बुक में नहीं होगा, ITI की बुक खंगाल डालेंगे उसमें नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। कह रहा है 240 वोल्ट आरएमएस मान के लिए वोल्टेज का मैक्सिमम मान होगा, ठीक। तो देखिए आरएमएस वैल्यू दे दी है इन्होंने, क्या दे दी है, वी आरएमएस वैल्यू दे दी है, वी आरएमएस कितना दे दिया, 240 दे दिया। आपको क्या निकालना है, वी मैक्स निकालना है, वी मैक्स, वी हैव टू फाइंड आउट वी मैक्स। अब देखिए वी आरएमएस इक्वल टू क्या जानते हैं, वी आरएमएस इक्वल टू जानते हैं वी मैक्स अपॉन रूट 2 जानते हैं, हमको वी मैक्स चाहिए, तो वी मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर एम एस इंटू रूट 2 हो जाएगा, ठीक। वी आर एम एस की वैल्यू कितनी दी है आपको, 240, ये हो जाएगा रूट 2, 240 गुणे, अब ये हो जाएगा 1.414, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 339.5 वोल्ट, ये आपका हो जाएगा वी मैक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, 339, ठीक। अब कभी कभी आपसे ठीक है, हमारे घर में जो सप्लाई आती है बेटा वो एसी आती है, ठीक। सप्लाई कौन सी आती है आपकी, आरएमएस वैल्यू आती है। जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन से वैल्यू को रीड करते हैं, किस वैल्यू पे चलते हैं, आरएमएस वैल्यू पे, ठीक। और आरएमएस वैल्यू लगभग क्या है आपके यहाँ
220 230 ये आपकी वैल्यू है सिंगल फेज के लिए, नोट कर लीजिए।